नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वे ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें देखकर न केवल पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं बल्कि जनता भी हैरान है। ताज़ा तरीन मामला है ग्वालियर का, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में सपा प्रत्याशी रोशन मिर्ज़ा को बिठाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने न केवल फ़ोन किया बल्कि उन्हें पार्षद पद का टिकट दिलवाने का प्रलोभन भी दिया। इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना ये है कि ये सीधे ये दिखाता है कि कांग्रेस अब चूँकि जनता के जरिए तो सत्ता में नहीं आ पा रही है, तो वो मैनेजमेंट के जरिए सत्ता में पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह से चुनाव में काम कर रही है और किस पर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय बाद में करूं। अगर बीजेपी की तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं अनिल चौधरी जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं दिनेश साहू जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे बनता है दिनेश जी कि ये जो ग्वालियर का एक ऑडियो जारी हुआ है जिसमें दिग्विजय सिंह सपा प्रत्याशी रोशन मिर्ज़ा को बैठने के लिए कह रहे हैं सुनील शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके लिए, क्या दिखाता है ये ऑडियो जो आया है वो क्या बताता है? सर, जो ये ऑडियो आया है इसकी मैं पुष्टि इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अभी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है कि ये ऑडियो दिग्विजय सिंह का जो है वो ओरिजिनल है या टेपरिंग के करके बनाई गई है या भाजपा का कोई ऐसा षड्यंत्र है कि हमारे पार्टी को बदनाम करने का कोई प्रयास है, इसलिए मैं इसकी अभी पुष्टि नहीं करता हूँ। ठीक बात है। और इसकी पुष्टि ऐसे हो जाती है कि ये जो आप ऊपर स्क्रीन में देख रहे हैं ये रोशन मिर्ज़ा हैं और इन्होंने खुद मीडिया के सामने अपने बयान में ये कहा है कि दिग्विजय सिंह जी के बंगले से फ़ोन आया उनके पास और उस फ़ोन पर दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह थे और उन्होंने ये सारी बातें कही। अभी सर मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल ऐसा चल रहा है कि आप स्वयं देख रहे होंगे कि बीजेपी अभी उपचुनाव चालू हो जाने के बाद अब उपचुनाव में ज़्यादा दिन नहीं बचे तब भी विधायकों को अपने पार्टी में मिला रहे हैं। तो ये एक ऐसा भी षड्यंत्र हो सकता है कि उनसे कह दिया गया होगा कि हाँ ठीक है, आप इस तरह के बयान दे देना मीडिया के सामने। नहीं, पर बात ये है कि अगर ये गलत है तो कांग्रेस को ये कल से वीडियो जारी हुआ तो कांग्रेस को सामने आना चाहिए था, इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी थी, FIR दर्ज करानी थी कि ये दिग्विजय सिंह जी के बंगले से फ़ोन नहीं हुआ है, ये आवाज़ दिग्विजय सिंह की नहीं है। ये सारी बातें कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस खुद चुपचाप बैठी है। तो मान लें कि ये वीडियो ऑडियो ठीक है। अब सर इसकी जब तक सत्यता की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं भी पुष्टि नहीं कर सकता कि ये ऑडियो सही है और दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा स्वयं कहा। तो दिग्विजय सिंह जी वैसे तो दुनिया भर के बयान दे रहे हैं, इस पर भी दें ना कुछ स्पष्टीकरण तो आना ही चाहिए कि भाई ये उनका बयान है या नहीं है। हाँ सर, स्पष्टीकरण तो आना चाहिए। इसमें देर क्यों हो रही है अब इसका? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा अनिल जी कि ये बीजेपी का किया धरा तो नहीं है कहीं? नहीं, अगर भाजपा का भी बड़ा धरा होता तो दिग्विजय सिंह को आगे इस बात का खंडन कर देना चाहिए कि ये मेरा ऑडियो नहीं है या मेरी आवाज़ नहीं है। ये सारी बातें जो है ना ये मनगढ़ंत है। दिग्विजय सिंह इतने चालाक और इतने चतुर राजनीतिक हैं कि वो इन सब बातों में फंसने वाले नहीं। आप जानते हैं उनको पिछले 25-30-35 साल से कि कहीं ना कहीं ये इसमें उनके इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए अब तक खामोश है। 24 घंटे से ज़्यादा इस समय हो गया है। तो दिग्विजय सिंह इस बयान या इस बातचीत को लेकर कहीं फंस गए हैं तो इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं और इधर उधर की कहीं की और बात कर रहा है, ना कि इस बातचीत का ब्यौरे पे खंडन कर रहा है। नहीं, तो ऐसा करने के पीछे दिग्विजय सिंह जी का क्या उद्देश्य है? वो वाकई अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, इसीलिए सपा वाले को बोल रहे हैं कि तू बैठ जा? बिल्कुल, क्योंकि सपा जो है हमारा वोट तो नहीं काटेगी। वोट किसको प्रभावित करेगी? कांग्रेस पर।
वोट को सेल लगा दी, तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपना गलत लगाया होगा इस तरह से कि भाई जो है ये जो प्रत्याशी है का हमें नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए उसको सीधा सीधा प्रलोभन देना हो पार्षद पद का। तो ये उनका विवेक है कि भाई वो इस प्रलोभन में नहीं आया, उनको एक तरह से एक्सपोज कर दिया उन्होंने मीडिया के सामने आके कि भाई ऐसा ऐसा मेरा प्रलोभन कर रहा है। इसमें भाजपा का तो भाई कोई रोल ही नहीं है ना। बिल्कुल। और ये जो बात निकल कर सामने आ रही है कि प्रत्याशियों के समर्थन में बिठाने की ये जो रणनीति है, तो ये मतलब चुनाव का हिस्सा होती है या ये मैनेजमेंट होता है जिससे चुनाव जीते जाते हैं? देखिए, प्रयास होता है, ऐसा नहीं है, हर पार्टी प्रयास करती है, लेकिन इस तरह के प्रलोभन नहीं दिए जाते। और पहले तौर पे हो सकता है कि कोई पैसे का भी ऑफर देता हो, कोई इनको नहीं किसी तो कह ही रहा है ना, पैसे का भी ऑफर दिया। तो ये सब तो ये हम पे आरोप लगाते रहे कि 35 करोड़ 40 करोड़ 25 करोड़, तो आज ये सब इनके सामने प्रमाणित हो गया कि खरीद बिकाऊ कौन है और कौन खरीदने वाला है। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चेहरा है जो आज मिर्जा जी ने सबके सामने कर दिया। यहाँ दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस एपिसोड से आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की जो छवि है वो और सुधरी है, या फिर ये गया है संदेश के साथ खरीदने बेचने में कांग्रेस भी लगी हुई है? नहीं सर, कांग्रेस अगर खरीदने बेचने में लगी होती तो जो 22 विधायक गए हैं वो भी नहीं जा पाते, क्योंकि वो भी खरीदने बेचने में अगर लगी होती तो वो भी ऐसा कर सकती थी। दूसरा ये है कि अगर बात प्रलोभन वाली है, तो अभी जब विधायक 22 विधायक जाने के बाद में 3 विधायक और आए, तब उन्हें तुरंत किसी न किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया गया, ये प्रलोभन की बात होती। और दूसरा ये है कि अगर सपा प्रत्याशी एक राजनीतिक पार्टी से विधायक का प्रत्याशी है, तो पार्षद के पद के लिए क्यों अपना मतलब समर्थन कांग्रेस को देगा, ये भी विचारनीय बात है। और दूसरी बात है, ये बात थोड़ी सी हजम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे मतलब कह सकता है कि तुम विधायक के प्रत्याशी हो और आपको हम पार्षद का टिकट दे देंगे। नहीं, वो तो खुद ही रोशन मिर्जा को भी पता है कि विधायक उसे बनना नहीं है, तो वो तो कह भी रहा है कि वो पहले कांग्रेस में ही था, और बता भी रहा है कि सुनील शर्मा के यहाँ गया था तो उन्होंने भगा दिया उसको। लेकिन एक बात ये है ना सर कि जो अभी वर्तमान में विधायक का प्रत्याशी है, वो तो उसकी जो लालसा है वो या तो विधायक की होगी या उससे समानांतर किसी पद की होगी। सीधे पार्षद पे आना वो तो बहुत छोटी बात हो जाती है। ये बातें हैं सर। अच्छा, तो ये मतलब खरीद फरोख्त का मामला नहीं है? हाँ, मैं इसे खरीद फरोख्त का मामला नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। पर आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं ना कि आपने जैसे बीजेपी के और लोगों को लिया, कन्हैया लाल अग्रवाल हों, सतीश सिकरवार हों हमने या सर फूल सिंह बरैया हों, ये सब पे को आपने अपने लिए चुना है, तो ये भी तो गद्दार ही कहलाएंगे ना, क्योंकि जैसे आप बाकी लोगों को 22 लोगों को गद्दार कह रहे हैं, तो ये बाकी के लोग भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। सर अब ये तो ऐसा है कि जो अपने जनता के वोट को बेच के गए हैं उनकी बात अलग है, और ये जो जितने लोग अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, ये पहले से बिके बिकाए नहीं, इन्हें ना तो कांग्रेस ने कोई पैसे का प्रलोभन दिया और ना ही किसी पद का प्रलोभन दिया। ये लोग आए हैं इस शर्त पे कि बीजेपी में उनकी अवहेलना हो रही थी, उनका सम्मान नहीं हो रहा था, इससे कुंठित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली और कांग्रेस के लिए काम कर। यही बात बीजेपी कह रही है कि जो लोग कांग्रेस में अपेक्षित थे वो इस्तीफा देकर आए हैं, वो कोई विधायक बनकर नहीं आए हैं पार्टी में, उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया, फिर आम जन हो गए वो, अब वो फिर से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, यानी जनादेश नया लेने के लिए जा रहे हैं जनता के बीच। तो ये आपकी बात तो यहाँ भी लागू हो रही है। सर उन्होंने इस्तीफा दिया और जाके वहाँ मंत्री पद ले लिया, फिर जनता के वोट का सम्मान कहाँ रह गया? नहीं, वो तो मान लीजिए, सुनिए तो सही, वो तो मान लीजिए 12 ही लोग हैं जी, या 14 लोग हैं निगम मंडल के मिला लें आप जी, पर बाकी के जो लोग हैं 10 लोग हैं या 12 लोग हैं या 13 लोग हैं जी,
उनने तो कोई पद नहीं लिया। तो बाकी लोगों को मंत्रिमंडल में नाम ही नहीं आ पाया। ये जो 14 हाँ, लोग तो मैं बने, वही ये तो कह रहा हूँ, मैं ये कह भी रहा हूँ कि बड़े मुश्किल से बन सुनिए पाए तो हैं। सही, अगर ये 12 या 14 बिकाऊ हैं तो बाकी के 13 लोग तो नहीं हैं। सर क्या है, बिकाऊ तो सारे लोग थे, हम्म। पर इन लोगों को सारे प्रयास करने के बाद भी मंत्री का पद नहीं मिल पाया, इसलिए मंत्री नहीं बन पाए। 14 लोग ही मंत्री बन पाए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी। नहीं तो अब जो बात आप कह रहे हैं कि साहब इनको मंत्री पद का प्रलोभन दिया, तो मैंने आपसे यही पूछा कि जिनको मंत्री पद का प्रलोभन दिया वहाँ तो आपका फार्मूला लागू हो जाता है, पर जहाँ मंत्री बने ही नहीं है वो फार्मूला लागू नहीं हो रहा है। वहाँ तो ऐसा लग रहा है उनने त्याग कर दिया आपकी पार्टी का, और अब वो जनता के बीच जा रहे हैं निष्पक्ष भाव से, जैसे आपके यहाँ बीजेपी वाले आ गए। सर मैंने यही तो कहा कि वो नहीं बन पाए। बनना तो चाहते थे, उन्होंने सारे प्रयास किए कि हम यहाँ से गए हैं। नहीं, बनना तो चाहते और होने में फ़र्क है। आप समझिए, कोई अगर सौदेबाजी कर रहा होगा जी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मंत्री बनना है मुझे, फिर वो नहीं भी बना रहे तो भी चलो, ऐसा कैसे संभव है? अब चूंकि वो यहाँ से छोड़ के चले गए थे, वहाँ मंत्री नहीं बन पाए, अब वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए वो अभी वहीं जमे हुए हैं। तो यही आप पर भी लागू होता है कि आपने बीजेपी के लोगों को अपने यहाँ बुला लिया है। सवाल ये है कि जिन लोगों को बीजेपी में आपने बुलाया है उन्हें प्रलोभन के तहत बुलाया है कि भाई आप आओगे तो आपको टिकट दे देंगे? नहीं सर, किसी प्रलोभन के तहत नहीं बुलाया है उनके। तो एक नाम ऐसा बताएं जो इस पूरे एपिसोड में बिना किसी स्वार्थ के कांग्रेस में आ गया हो और वो टिकट भी नहीं मांग रहा है। अब ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कांग्रेस में आने के बाद टिकट भी नहीं मिला, जैसे जीतन डागा जी हैं। जीतन डागा जी कांग्रेस में आए। अभी चुनाव के संदर्भ में बताएं थोड़ा सा। चुनाव के संदर्भ में भी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है और वो काम कर रहे हैं। नहीं, सवाल यही है ना कि देखिए काम कर रहे हैं, तो एक आज आपका भिंड का भी एक ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है, उसमें एक कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी स्थिति बन नहीं रही है कांग्रेस के जीतने की, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं नेता, और ऊपर से इस तरीके के ऑडियो वीडियो किसी को कुछ भी कह देते हैं, किसी को कुछ भी बयान दे देते हैं, तो और हंगामा मच रहा, जनता और नाराज़ हो रही है। सर कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अच्छी है अभी, हाँ। और चुनाव जीतने वाली स्थिति है, और हम फिर से सरकार बनाएंगे 10 नवंबर को। और नहीं, सरकार तो तब बनाएंगे जब जीतेंगे। अब अगर आज की परिस्थिति में आप ही के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं भिंड जिले के कि साहब पैसे ही नहीं है कार्यालय चलाने के लिए, अब जीतेंगे कहाँ से चुनाव? कार्यकर्ता है नहीं है, काम करने जा नहीं रहे हैं लोग, तो ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस जो है वो मजे लेने के लिए चुनाव लड़ रही है कि मिल गई सीटें तो ठीक, नहीं तो चलो निकल ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सभी अपने अपने स्तर पे और सारे प्रयास करके चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी जीत के भी आएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने जनता के हित में ऐसे कार्य किए थे। तो ये कार्यकर्ता जो है भिंड का जो बड़ा नेता है पूर्व, वो ये कह रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जितना दे देते हैं पैसा उसी से कार्यालय चल रहा है, वहाँ की तो कुछ है ही नहीं। ये तो वो कह रहा है, वो सुन तो लीजिए, बहुत ही सीनियर नेता हैं वो आपके या कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि गोवा से रणवीर जाटा दुगने मतों से जीतेगा। अब बताओ, जब कांग्रेसी ये कह रहे हैं तो फिर बीजेपी का क्या करे अब अगला आदमी? ये तो उनका सर निजी विचार है, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस का ऐसा रहा है कि जिला कार्यालय चलाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कोई भी फंड नहीं जाता था। जिला अध्यक्ष अपने जो भी मतलब जिले में होता था, हाँ चंदा होता था नेताओं के माध्यम से, उसी से ही कार्यालय चलता था, और अभी भी नहीं जा रहा पैसा। नहीं, तो सवाल ये है कि आप इतने हेलीकॉप्टरों पे पैसा खर्च कर रहे हो, इतना विज्ञापनों पे पैसा खर्च कर रहे हो, होर्डिंग बैनर लगा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में चुनाव लड़ रहे हो, तो कार्यकर्ता जो है वो वही अकेला उपेक्षित क्यों है? सर कार्यकर्ता तो जैसा मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं को अलग से चुनाव के समय भी पैसे नहीं दिए जाते, क्योंकि मैं भी 23 साल से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, और 23 साल से मैं आज तक पोलिंग बूथ एजेंट भी रहा, अभी भी मैं चुनाव में हर जगह जा रहा हूं, मैं अपने खर्चे से ही जा रहा हूं, अपना पेट्रोल लगा के, और मैंने 23 साल से यही देखा है कि कांग्रेस में चुनाव के समय भी कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं दिए जाते। कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जब 15 महीने आपकी सरकार बनी तब कमलनाथ
5वें माले से नीचे उतरते नहीं थे, पीसीसी जाते नहीं थे। अब जबकि वो पीसीसी चीफ हैं तब भी पीसीसी नहीं जा रहे हैं, और तो और जो कार्यकर्ताओं को काम देना चाहिए, जो उनको रसद देना चाहिए, वो उनको मिल नहीं रही है, तो वो और बौखला रहे हैं सबके सब के भाई ये चुनाव लड़ रहे हो या हंसी मजाक कर रहे हो। सर चुनाव तो चले आ रही, कार्यकर्ता भी सारे काम कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि ऐसे ही कर रहे हैं ना कि वो देखो ना, बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो खटिया पे पड़ा हुआ और बोल रहा है कि अल्लाह भैया आराम ही करो, कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरीके की क्या फीडबैक आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं क्या? ये बिल्कुल पहुंच रहे सर, और सारे नेता अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। चुनाव में सभी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हैं, कार्यकर्ता भी लगे हैं, सारे काम कर रहे हैं। नहीं तो लगे प्रत्याशी जमीनी के साथ में हकीकत काम पर कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत पर? ख्वाबों ख्यालों में लगे हैं? जमीनी हकीकत पर है। चलिए बताइए साहब अनिल जी कि ये जो हालत हो रही है कांग्रेस की, कि अब तो सेना में ही ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस लड़ना ही नहीं चाहती है ये चुनाव, तो ये संदेश कितना खतरनाक है? और ये वीडियो क्या बीजेपी ने तो जारी नहीं करा दिया कहीं कांग्रेस के मनोबल को तोड़ने के लिए? देखिए ये कार्यकर्ताओं और इनके नेताओं की अपेक्षा है, तो ये सामने दिख रही है आपको कि ये मान चुके हैं कैमरे के सामने, वीडियो में बैठ के ये कितनी दावे कर रहे हैं, तो पब्लिक भी इनको नकार चुकी है पूरी तरह से। तो अब इनके कार्यकर्ता नेता स्वीकार लेंगे, स्वीकृति है उनकी कि हम चुनाव हार रहा। अब इसमें भाजपा का कहाँ से क्या इनके पदाधिकारी जब इस तरह के बयान देंगे तो किस हालत नहीं, पर आपके लोग भी तो मान नहीं रहे ना, जा जाके आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। अब आज कार्तिकेय सिंह जी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बड़े सुपुत्र हैं, वो जाके दिग्विजय सिंह जी के पैर पड़ लिए, आशीर्वाद ले लिया उनने आबरा में। अब भारतीय संस्कृति है ना, कोई भी आपसे बड़ा बुजुर्ग तो आप और मैं भी यही करूंगा भाई। यहाँ दल से उठ के बात हुई ना यहाँ पे कि क्या दिग्विजय सिंह के पुत्र उनने चरण स्पर्श नहीं किए थे क्या, शिवराज जी ने आशीर्वाद दे दिया था? तो ये तो भारतीय संस्कृति है, उसका एक पार्ट है। तो ये तो आम बात है, इसमें कोई। चलिए बताइए दिनेश जी, ये तस्वीर क्या संदेश दे रही है कि अगर कार्तिकेय जी जा रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो ब्यावरा में क्या संदेश जाएगा इससे? सर मैं इस मामले में तो अनिल जी के बात का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है और इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि कार्तिकेय जी ने दिग्विजय सिंह जी का आशीर्वाद लिया, दिग्विजय सिंह जी के तो बच्चे यही टाइम मिला था आशीर्वाद लेने के लिए? नहीं सर, जब आमना सामना हुआ तब तो आशीर्वाद ले सकते हैं ना सर। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो आपका कार्यकर्ता, जो आपका सैनिक अभी विरोधी सेना से लड़ रहा है, वो देख रहा है कि आपका राजा ही जो है वो दूसरे खेमे के व्यक्ति के को दुलार रहा है, तो वो उसमें क्या संदेश जाएगा उस समय? नहीं, सारे कार्यकर्ता और देश प्रदेश की जनता भारतीय संस्कृति को जानती है और वो ये जानती है कि महज ये केवल बड़ों का पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना, इससे राजनीतिक कोई तुक नहीं है। अच्छा, कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं कि ये कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि कमलनाथ दिग्विजय मिलके आपस में ही चाह रहे होंगे ठीक है अब निकल ही लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ना, आप टिकट सुन तो लीजिए, टिकट वितरण हुआ, उसमें आपने कांग्रेस के नेताओं की बजाय बीजेपी से आए हुए लोगों को टिकट दिया, उससे कई आग बबूला हो गए। जैसे ग्वालियर में कई लोग इस वजह से ही नाराज हैं कि साहब आपने वहाँ के लोकल नेताओं को छोड़कर आपने बीजेपी से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया, बसपा से आए हुए लोगों को टिकट दे दिया। सर ये तो बीजेपी में भी हुआ कि कांग्रेस से जितने अरे लोग उनके यहाँ का छोड़िए, देखिए उनका है तो जो है वो जाने जी। आप तो अपना बताइए, इससे आपका कार्यकर्ता खुश हुआ? बात खुश होने वाली नहीं है सर, लेकिन बात नाराजी तो है ना उसके संगठन और पार्टी की है, तो सारे कार्यकर्ता संगठन और पार्टी का काम चुनाव के लिए कर रहे हैं। अब आप सुनिए, मेहगांव की भी बात हो रही है वहाँ, तो कटारे जी जो हैं, आपको पता है हेमंत कटारे जी, उनको मेहगांव से टिकट दे दिया, तो राकेश चौधरी वहाँ पर नाराज हैं। अब राकेश चौधरी जी का तो ऐसा है सर, कभी वो बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में आ जाते हैं, फिर नाराज हो जाएंगे, फिर बीजेपी में चले जाएंगे। पर सत्यदेव कटारे जी के जो पुत्र हैं हेमंत कटारे, उनके पिताजी भी हमेशा आजीवन कांग्रेस में रहे। ये हेमंत कटारे जी भी एक बार विधायक। अरे वो तो रहे, सवाल ये है कि वो अटेर से छोड़ के उनको मेहगांव दिया गया था। वही मैं कह रहा हूँ सर कि इसलिए कांग्रेस ने
चौधरी जी से ज़्यादा भरोसा हेमंत कटारे जी पे किया। ठीक बात है। ये तो फिर भी ठीक है कि आपने कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता को टिकट दिया और निष्ठावान है कार्यकर्ता, निसंदेह हेमंत की एक अच्छी छवि भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यही बात अगर सागर की कर लें, सुर्खी की, आपने पारुल साहू को टिकट दे दिया, क्या वहाँ कोई और कांग्रेसी नहीं बचा था क्या गोविंद सिंह जी के बाद? नहीं, कांग्रेसी भी थे। तो फिर बीजेपी से आई हुई पारुल साहू को क्यों आपने चुना? पारुल साहू जी जो है पूर्व विधायक भी रही है, उन्होंने काय से रही हैं? बीजेपी से रही है। हाँ, ठीक है। तो अब सवाल ये है, आप गोविंद सिंह पर तो दल बदलू और बिके होने का आरोप लगा रहे हो, यही आरोप वहाँ की जनता फिर पारुल साहू पर लगा रही है। तो भैया ये कौन से दूध के धुले हैं? तो दल बदल का मुद्दा तो खत्म हो गया, बेकाऊ होने का भी मुद्दा खत्म हो गया। ठीक है, मैंने मान लेता हूँ सर। चलिए, मैं यहाँ अनिल जी आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अपनी लड़ाई तो लड़ ही रही है और ऊपर से आपका जो चक्रव्यूह है वो दिनों दिन और कसता चला जा रहा है। आप हर इनकी छोटी छोटी चीज़ को पकड़ रहे हैं और उसको जनता के सामने फेंक रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का जो मैंने कहा था कि मनोबल तोड़ दें आप, और खाली चूँकि एक ही उनके यहाँ स्टार प्रचारक हैं, वो हैं अकेले कमलनाथ, तो वो उनकी सेना को हताश करने का ये एक स्ट्रेटजी है। देखिए, चुनाव लड़ा जाता है, कोई तो पूरी रणनीति से लड़ा जाता है। कहीं भी हम कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे कि हमारा कोई भी प्रत्याशी आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि 28-28 सीटें जीत के आए और एक स्थिर सरकार दें, हमारा ये प्रयास है। अब हम कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता क्या कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की किसी ना तो पदाधिकारी की या कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। इनको ये आज भी वही गलतियां कर रहा है जो 6-7 महीने पहले करी या साल भर पहले करी, जो अपने लोगों को नहीं संभालता। आज अगर इस तरह का बयान दे रहा है तो कहीं ना कहीं संगठन कमजोर है, जमीनी हकीकत कुछ बोल रहे और दिखाते कुछ बोल रहे। पर ये कह रहे हैं कि पूरी मशीनरी जो है वो आपके लिए काम कर रही है। देखिए, हताश आदमी भी ऐसे भी अलग अलग आरोप लगा सकता है, उनमें इस आरोपों में गंभीरता है बिल्कुल नहीं दिखती। शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आरोप और व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो इसमें ज़्यादा अपन को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता। यहाँ बताइए दिनेश जी के जीतू पटवारी जो दिग्विजय सिंह जी के ही समर्थक हैं, चलते हुए चुनाव में डीआईजी कार्यालय में पहुंचकर और वहाँ धरना दे रहे हैं, एडिशनल एसपी को धमका रहे हैं कि तुम मेरे राडार पर देख लूँगा, 2-4 को तो सस्पेंड कराऊंगा। इससे ब्यूरोक्रेसी में कर्मचारियों में क्या संदेश गया होगा? सर, ये स्थिति इसलिए बनी क्योंकि अभी सांवेर विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। अच्छी बात है। और इसी तारतम्य में जीतू पटवारी जी ने डीआईजी ऑफिस में धरना दिया था। तो धरना दिया, ये बात तो ठीक है, आप लोग तो महात्मा गांधी जी के परम अनुयायी हो, तो गांधी जी ऐसा करते थे कि धरना देते समय वहाँ लाइट भी चमका दें, या फिर ऐसा बोल दें कि भाई देख लेना अगर नहीं काम किया तो ये धरने समेत उठ के तुम्हारे यहीं आ जाऊंगा, ऐसा बोला कि कभी उन्होंने? नहीं, ये बात नहीं है, पर क्या है कि जब झूठे एफआईआर हो रहे हैं और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो देखिए, इससे ज़्यादा तो अंग्रेज करते होंगे। सवाल ये है कि अगर आप अहिंसा के पुजारी हैं, आप एक अहिंसावादी दृष्टिकोण को मानते हैं, तो क्या ये आवश्यक है कि आप अधिकारी कर्मचारियों को बोलें कि तुम सब मेरे राडार पर हो, देख लूँगा, 2-4 को तो सस्पेंड ही कराऊंगा? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो ऐसा बयान देना चाहिए था क्या उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। बाकी अब उन्होंने दे दिया, उनकी गलती हो गई। ठीक है, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा अनिल जी कि कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो आपके नंबर बढ़ रहे हैं उससे, पर सवाल ये भी है कि जैसा कि ये बात उठा रहे हैं दिनेश जी कि फर्जी प्रकरण दर्ज कर लिए हैं वहाँ सांवेर और आसपास के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तो ऐसे में गुस्सा होना स्वाभाविक है, और जब आदमी गुस्सा होता है तो उससे कई चीज़ों का भान नहीं रहता है। नहीं, देखिए, एक तो पहला केस नहीं है जीतू पटवारी जी का, ये जो है अति उत्साहित होकर, और कई बार हमने देखा है कि कुछ भी अनावरण बातें करना, और अगर झूठा आरोप है तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उससे आप धरना देते हैं, सांकेतिक आप प्रदर्शन करते हैं, परंतु इस तरह से आप अधिकारी को हम चमका, ये चमकाना मतलब इनका कहना है क्या, मतलब आप मेरे रडार में
मतलब आप जो है सीधे सीधे जो है अधिकारी को दबाने की, भाई प्रशासन अपना काम कर रहा है। इस समय किसी भी नेता के कोई भी जो है, पूरा चुनाव आयोग इस पे कसा हुआ है। यहाँ कहीं अगर कोई आरोप या कोई अपराधी बनता है तो प्रशासन उसके खिलाफ काम करेगा। अब मैं या दिनेश जी या जीतू पटवारी या बैठ कर तय नहीं करेंगे कि ये झूठा प्रकरण है या सच्चा प्रकरण है, ये बात तो प्रशासन के लोग ही तय करेंगे। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है, और इनके एक नहीं के ऐसे बयान है क्योंकि अधिकारियों को चमकाने जैसे काम, तो क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं हताश है और चुनाव के पूरी तरह से हार चुके हैं। और ये सब नतीजा है कि ये मौका है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है दिनेश जी, कांग्रेस जो एक टेम्पर था जो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज हो गया है, या फिर जिसको कहें एक पहले जो उत्साह दिख रहा था, ऊर्जा दिख रही थी, वो अब ख़त्म होती चली जा रही है। कार्यकर्ता नेता अलग हैरान परेशान हैं, अब ऊपर से आपके नेता अलग इस तरीके के बयान दे रहे हैं, किसी दलित महिला को या कहें दलित मंत्री को वो आइटम कह देते हैं, कोई चला तो टिकाऊ माल कह रहा है किसी को। ये मतलब जानबूझ के हो रहा है क्या है, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। और बयानबाजी की बात है, व्यक्ति के मतलब खुद के ऊपर, जैसे व्यक्ति के व्यक्तिगत आरोप लगाने की बात है, व्यक्तिगत बयानबाजी की बात है, तो आप भाजपा में देख लीजिए कि कितने हम लोग तो चलो ठीक है छोटी मोटी बात कह देते हैं, वो भी निकल जाता है गलती से। नहीं, पर आपके राहुल गांधी जी जो हैं वो वहाँ से कह रहे हैं कमलनाथ जी से कि भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था एक दलित महिला से, और वो ये भी कह रहे हैं माणक अग्रवाल जी कि तत्काल माफ़ी मांग के इस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए था कमलनाथ को, और वो भी नहीं किया कमलनाथ ने। नहीं, कमलनाथ जी ने माफ़ी मांगा था सर। उन्होंने ये कहा था कि अगर नहीं मांगी, हाँ। और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, राहुल गांधी को किसी ने भर दिया है, सो वो बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा था हाँ। कि अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, आहत पहुंची है, तो मैं किसी की भावना से क्या आशा है? बहुत सारे आइटम थे क्या उधर? नहीं, एक ही व्यक्ति को आपने, एक ही महिला को आइटम बोला ना? बहुत सारे नहीं थे, लेकिन हाँ। ये है कि ठीक है, आप इमरती देवी ने भी कितने सारे हाँ, उन्होंने भी ये बात सही है, लगाया उनके हाँ, ऊपर, उन्होंने भी ये उनको लुच्चा पागल है, इनका लफंगा पूरा कहा। खानदान पागल है। नहीं, लुच्चा भी कहा उन्होंने, लुच्चा भी कहा उन्होंने। हाँ। तो सर अब ये बातें तो बहुत आगे तो तक सवाल निकल ये है चुकी। कि अब क्रिया की प्रतिक्रिया तो हो रही है, पर अगर आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता ये कह रहे हैं कि भाई इस मामले का पटाक्षेप करो, ख़त्म करो, तो फिर नहीं करना चाहिए था क्या इस मामले का पटाक्षेप? पटाक्षेप भी करना चाहिए था। और हमारे यहाँ एक संस्कृति है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हम उसको कबूल लेते हैं। यही आप बीजेपी में देखिए, वो लोग नहीं मानते। और ठीक बात है, कल पर की भी आप बात देख लीजिए। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, क्या इसी वजह से हाईकमान को अब ये रिपोर्ट मिल गई है, या फिर राहुल जी या प्रियंका जी जो आपकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 1, 2 पर थे, वो दोनों ही नहीं आए चुनाव प्रचार में, जबकि वो छत्तीसगढ़ जाने की बात कर रहे हैं कार्यक्रम में, यहाँ दुनिया भर के जिसको कहें और जगह जा रहे हैं, पर मध्य प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ वो आ ही नहीं रहे। मध्य प्रदेश में नहीं आने का जो उनका निर्णय है, ये चुनाव अभियान समिति का निर्णय है, और उन्होंने तय किया होगा कि उनको यहाँ अभी नहीं बुलाना है। नहीं, पर अगर ये आपको नहीं लगता कि कमलनाथ जी ने चूंकि बात नहीं मानी राहुल जी की, तो इसलिए राहुल जी नाराज होकर नहीं आए हों यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। कमलनाथ जी ने भी उस समय बात मान ली थी, उन्होंने कह दिया था कि नहीं, उन्होंने नहीं मानी, उनके कहने के बाद तो कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है, ये तो आपको भी पता है। और माणक अग्रवाल जी ने यही बात उठाई थी कि इससे कांग्रेस की छवि खराब हो रही है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा दलितों की हितैषी पार्टी मानी जाती रही है। अब अगर इस तरीके से आप अपमान करेंगे किसी व्यक्ति का, महिला का, तो फिर वो इमेज तो खराब होती है। हाँ, ये तो बात सही है। बताइए साहब, यहाँ अनिल जी, ये जो घटनाक्रम तेजी से हो रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ना आने के पीछे कमलनाथ ही एक वजह है, और क्या इसके पीछे कोई और शक्ति भी काम कर रही है, चाहे वो दिग्विजय कैंप हो या अन्य नेता हों, कि अच्छा है इस बहाने कमलनाथ जी निकल ही नहीं? देखिए, मैं ज़्यादा तो इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, परंतु ये इन सबको ये लग चुका है कि हाईकमान तक ये बात पहुँच गई है कि हम यहाँ से जो है मुझे इसका मन गया है हमारा, अब जाने से कोई मतलब नहीं है। और अगर वो आ भी जाते तो ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कुछ ऐसा
चालू कर देते कि बॉर्डर का माइंड तो शायद मैंने कहा ठीक है अब हो गया काम, अब चलो ठीक है। बिल्कुल। तो मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस पूरे घटनाक्रम में जबकि चुनाव शवाब पर है, राहुल और प्रियंका का मध्य प्रदेश ना आना ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हाईकमान कमलनाथ से नाराज है। और इस बीच जो बयान आ रहे हैं, जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसमें पूरे मज़े बीजेपी ही ले रही है और उसका कहना यह है कि कांग्रेस हताश हो चुकी है। परंतु यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है, कई बार परिणाम उलटते भी हैं और अलग आते हैं, और जनता के सामने विकल्प क्या है ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि जहाँ हाईकमान ही कमलनाथ पर विश्वास नहीं कर रहा, उस पर जनता कैसे विश्वास करेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल तो है ही। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग